हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोज क्लास में। आपका स्वागत है। आज अपन देखने वाले भारत के जितने भी आपकी दरें हैं वह अपन देखने वाले हैं और साथ साथ में टॉप क्लास की क्वेश्चन भी देखने वाले। ये वह क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार आपके पूछे जाते हैं, जो आने वाले एग्जाम में 100% यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ से आपका एक नंबर 100% आपका सिक्योर हो जाएगा। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपको यूट्यूब में ना सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा देता हूँ। आज अपन देखने वाले भारत की दरें। उससे पहले देखते हैं आखिर दरें क्या चीज होती है, उसके बारे में अपन देख लेते हैं। कोई भी पहाड़ है, उनके बीच में यदि कोई दरार आ जाए, किसी भी तरीके से आ सकती है। भूकंप के कारण आ सकती है, ज्वालामुखी के कारण आ सकती है, नदियों के बहाव के कारण आ सकती है, जमीन घिसने के आधार पर आ सकती है, किसी भी तरीके से आ सकती है, जिसका कारण क्या होता है? प्रकृति होता है। और ये दरार धीरे धीरे समय अनुसार ही बड़ी होने लगती है। जैसा कि आप ये वाली देख सकते हो इमेज, ये फर्स्ट आप इमेज देख सकते हो, बीच में क्या हो जाएगी? दरार हो जाएगी और समय के अनुसार यहाँ पे दरार बड़ी होने लगती है। फिर यहाँ पे आवागमन प्रारंभ हो जाता है, यानी कि इंसान यहाँ से जाता है, आता है, ये प्रारंभ हो जाता है और इसी को ही दरार को कहते हैं, दर्रा कहते हैं। और जो आज के समय ये अपने इस प्रकार से दिखा जाता है। यहाँ से उधर इंसान भी जाते हैं, नदियाँ भी जाते हैं, जीव जंतु सारे कुछ उधर जाते हैं और इस दरार को क्या कहते हैं? दर्रे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि ये प्रकृति के आधार पर ये उधर दरों का निर्माण किया गया है। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से कोई भी ना डाउट है ना मत रखना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि दरें क्या चीज़ होती है। अब मैं आपको जितने भी आपके भारत के राज्य हैं उनके कौन से दर्रे हैं वो मैं बता रहा हूँ और साथ साथ में टॉप क्लास की क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा। अब चलते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं जम्मू कश्मीर के दर्रे अपन देख लेते हैं। पहला हो जाएगा बनिहार दर्रा हो जाएगा, जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। अब यहाँ से आपकी क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दो प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ये अपन देख लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बनिहार दर्रा कहाँ पे हो जाएगा? तो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ये आपका होगा राज्य के अनुसार आपका पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने वाला मार्ग में बीच में कौन सा दर्रा मिलता है? तो ये बनिहार दर्रा मिलता है। यहाँ से आपकी दो ही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक अपने राज्य के आधार पर, दूसरा अपने स्थान के आधार पर पूछा जाता है, यानी कि कौन से दो स्थान को जोड़ने वाला दर्रा हो जाएगा। दो ही प्रकार के आपके क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं जम्मू कश्मीर के और अपन दर्रे देख लेते हैं। अब देखते हैं पीर पंजार दर्रे के बारे में देख लेते हैं, जो जम्मू के पुंछ और राजौरी को जोड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपका आगे स्थान आ गया और यहाँ पे राज्य आ गया, जम्मू कश्मीर आ गया। आगे चलते हैं। अब देखते हैं बुर्जिला दर्रा देख लेते हैं, जो श्रीनगर को गिल हिल से जोड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका ये पूछा जाता है। कहाँ पे है? जेके में स्थापित है और श्रीनगर को गिल हिल से जोड़ता है। आगे चलते हैं। अब आपका पूछा जाता है जोजिला दर्रा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, जो अपने श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप लेह में हो, अब आपको अगर श्रीनगर जाना है तो कौन से मार्ग से जाओगे? तब आपका आंसर देना चाहिए जोजिला दर्रे के आधार पर ये जाया जा सकता है। इस तरीके से आप इन्हें याद रख सकते हो और ये चारों के चारों कहाँ पे हो जाएंगे? जम्मू कश्मीर में हो जाएंगे साथियों। अब यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। अब देखते हैं लद्दाख की अपन प्रमुख दर्रे देख लेते हैं। पहला हो जाएगा काराकोरम दर्रा हो जाएगा, जो लद्दाख को चीन से जोड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा सा पूछा जाता है कि सबसे ऊंचाई पर दर्रा कौन सा हो जाएगा? तो लद्दाख का दर्रा हो जाएगा, जो किनको जोड़ता है? लद्दाख और चीन को ये जोड़ता है, क्योंकि ये ऊंचाई पे अपने हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ऊंचाई पर होने के आधार पर, और ये लद्दाख और चीन को भी जोड़ता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आगे चलते हैं। अब देते हैं चांगला दर्रा, जो लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब देते हैं खारदुल दर्रा,
जो सियाक और निम्रा घाटी के बीच में स्थापित है। सियाक क्या हो जाएगी, एक प्रकार की नदी हो जाएगी, और निम्रा एक प्रकार की घाटी हो जाएगी, और इन दोनों को बीच में जोड़ने का कार्य कौन सा करता है, खारदुल दर्रा करता है। ठीक है ना, पूछा जाता है, सब कुछ बता रहा हूं। आगे चलते हैं। अब देते हैं अंगहिल दर्रा, जो लद्दाख और चीन के सियांग क्षेत्र को जोड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। सियांग क्षेत्र आप सभी को पता है चीन में अपना हो जाएगा, और इन दोनों को कौन जोड़ता है, अंगहिल दर्रा जोड़ता है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाता है। आगे चलते हैं। अब देते हैं लखनसा दर्रा, जो अपने लद्दाख को तिब्बत के लहासा शहर को जोड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखते हैं मणिपुर का मोस्ट इंपॉर्टेंट अपन देख लेते हैं। ये आपके लिए 100% आपका क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है। इस तरीके से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अगर मणिपुर में दर्रा हो जाएगा, तब आपको आंसर देना है तुजू दर्रा हो जाएगा। कौन अपने भारत और म्यांमार को अगर कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो तिजू दर्रा जोड़ता है। कौन अपने मणिपुर और म्यांमार को दर्रा जोड़ता है, तो तिजू दर्रा जोड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके यही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये हो गए आपके जम्मू कश्मीर के दर्रे हो गए, ये लद्दाख के रहे, और ये मणिपुर के रहे। मैं आपको वही बताता हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वही मैं बता रहा हूँ। ज़्यादा आपको डीप के आधार पर नहीं बता रहा हूँ। मेरा उद्देश्य यही है कि हर बच्चे का सलेक्शन हो जाए, इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है, तब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब अपन देख लेते हैं हिमाचल के प्रमुख दर्रे देख लेते हैं। हिमाचल कहाँ पे है, ये पढ़ा आपने हिमाचल, और ये रहा उत्तराखंड, और ये रहा जम्मू कश्मीर, और ये रहा लद्दाख। यहाँ से आपके ज़्यादातर आपके दरों के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, उत्तर में स्थापित हो जाएगा, और ज़्यादातर है ना यहाँ पे दरें देखने को मिलते हैं, इस कारण यहाँ से आपके पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं हिमाचल के प्रमुख है ना दरें देख लेते हैं। पहला हो जाएगा बड़ा लामचा दर्रा हो जाएगा, जो मणि को तिब्बत से जोड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, मणि को तिब्बत से जोड़ने वाला कौन सा आपका दर्रा हो जाएगा, तो बड़ा लामचा दर्रा हो जाएगा, जो अपने हिमाचल प्रदेश में होता है। आगे चलते हैं। अब देते हैं छिपकिला दर्रा, जो किन्नौर को तिब्बत से जिदार जैल से जोड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, जिदा क्या हो जाएगा, एक प्रकार का जिला हो जाएगा, जो अपने तिब्बत में स्थापित है, और ये अपने जोड़ने का कार्य कौन सा करता है, छिपकिला दर्रा करता है। और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये छिपकिला दर्रा कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अब देते हैं देसारा दर्रा, और ये अपने कुल्लू को सिंपति से जोड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अब देते हैं मुनियंग दर्रा, जो पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब देते हैं सिक्किम के दर्रे देख लेते हैं। इससे पहले मैंने आपको हिमाचल के प्रमुख आपको दर्रे बता दिए, और जिसमें आपका इंपॉर्टेंट हो जाए छिपकिला दर्रा हो जाएगा, और बड़ा लामचा दर्रा हो जाएगा, जो आपके लिए बार बार आपके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देते हैं सिक्किम। सिक्किम कहाँ पे है, ये पढ़ा, ये हो जाएगा आपका सिक्किम हो जाएगा, जो अपने 3 देश के साथ सीमा साझा करता है, और एक राज्य के साथ सीमा साझा करता है। और कौन से आपके ये 3 अगर देश हो जाएंगे, एक राज्य कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देना। यदि आप नहीं लिखोगे तब आपको याद नहीं होगा, यदि आप बार बार आप लिखोगे तब आपके माइंड में ना अच्छी तरह से क्लिक हो जाएगा। जब आप एग्जाम देने जाओगे तब आपको अच्छी तरह से पता होगा इसका आंसर यही है। एक बार जरूर से जरूर लिख लेना, और मुझे भी बता जाए किसने ना अच्छा है ना कमेंट किया है। अब देते सिक्किम के दर्रे। सिक्किम ये पड़ा, छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा नाथुला दर्रा हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सा पूछा जाता है नाथुला दर्रा कहाँ पे है, सिक्किम में स्थापित है, जो चिबी घाटी को तिब्बत से जोड़ता है। आगे चलते हैं। अब देते हैं जेल्पा दर्रा, जो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के दोनों कहाँ पे हो जाए, सिक्किम में हो जाएंगे, और ये बार बार आपके पूछे जाते हैं। नाथुला दर्रा और जलेपा दर्रा, जो कहाँ पे है, सिक्किम में स्थित है। आगे चलते हैं। अब देते अरुणाचल प्रदेश के दर्रे देख लेते हैं। कहाँ पे है,
ये पढ़ा। ये हो जाए अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख रूप के आपके वगैरह दर्रे हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे वो अपन देखने वाले हैं। पहला हो जाएगा बोरमंडीला दर्रा, जो तिहांग घाटी को लेहान से जोड़ता है। वेरी इंपोर्टेंट पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अब देते हैं दिहांग दर्रा, जो अरुणाचल प्रदेश को मांडेला से जोड़ता है। ये आपके लिए इंपोर्टेंट। दिहांग दर्रा कहाँ पे हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, यानी कि एपी में हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देते हैं यांगपा दर्रा, जो अपने ब्रह्मपुत्र को भारत में प्रवेश का मार्ग देता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर आपकी यही आपके दरों के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे हो जाएगी नदी हो जाएगी, जो यहाँ से निकलती है, तब यहाँ से होती हुई अपने अगर यहाँ से अगर होती हुई यहाँ से अंदर चली जाती है, और यहाँ से एक अपने आता है, एक आता दर्रा आता है। और ये दर्रा कौन सा होता है, वही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत में प्रवेश करती है, कौन सी आपकी दर्रे से प्रवेश करती है, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा यांगपा दर्रा हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है और याद होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब देते हैं दीपू दर्रा, जो अरुणाचल प्रदेश को मांडेला से जोड़ता है। आगे देखते हैं लेखापानी दर्रा, जो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। वेरी इंपोर्टेंट है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और यहाँ पे म्यांमार हो जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार को जोड़ने वाले कौन सा दर्रा हो जाएगा? तो ये लेखापानी दर्रा हो जाएगा। यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है मणिपुर हो जाएगा, और यहाँ पे अपने म्यांमार हो जाएगा। इन दोनों को कौन सा दर्रा जोड़ता है, ये भी मैंने आपको बताया, तिजू दर्रा जोड़ता है। और ये हो गया आपके हिमाचल प्रदेश की मुख्य आपकी दर्रे रहे, और ये सिक्किम के रहे, और ये अरुणाचल प्रदेश के रहे। इसमें आपका ये वाला 100% आपका पूछा जाता है। दोनों के दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अब आपको किसी भी तरह के कोई ना डाउट लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है, तब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। और शेयर ज़रूर से ज़रूर कर देना, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है ऐसा कंटेंट बनाने में, सभी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने में। यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, मेरे नोट्स भी आपको अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब में ना सब कुछ A to Z अच्छी तरह से आपको बता देता हूँ। आगे चलते हैं। अब देते उत्तराखंड के दर्रे देख लेते हैं। उत्तराखंड कहाँ पे? ये पढ़ा। यहाँ से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा नीति दर्रा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा माना दर्रा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा थांगा दर्रा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा लेपुलेख दर्रा हो जाएगा, और अंतिम में हो जाएगा किरिकविरगी दरगाह हो जाएगा। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है साथियों, पूछा जाता है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। पूछा जाता है कि नीति दर्रा कहाँ पे है? उत्तराखंड में। माना दर्रा कहाँ पे? यहीं पे है। लेपुलेख दर्रा कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में हो जाएगा। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं इन दरों की विशेषता देख लेते हैं। अब देते हैं नीति दर्रे के बारे में देख लेते हैं। इनकी विशेषता अपन देख लेते हैं। जो अपने कुमायूं हिमालय में स्थापित है, जो अपने 2 राज्यों में देखने को मिलता है। एक हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, दूसरा यूके हो जाएगा। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये कहाँ पे स्थापित हो जाए। यदि आपकी दोनों में से ये दोनों के दोनों आपको ऑप्शन दिए जाए, तब आपको सही करके आना है, उत्तराखंड आपको सही करके आना है। यदि उत्तराखंड ऑप्शन में नहीं दिया जाए, तब आपको हिमाचल प्रदेश सही करके आना है। पूछा जाता है कि नीति दर्रा कहाँ पे है? उत्तराखंड में ही स्थापित है, लेकिन ये आपका ऑप्शन में नहीं दिया जाए, तब आप हिमाचल प्रदेश सही करके आना, क्योंकि आपके ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और ये उत्तराखंड को तिब्बत से ये जोड़ता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है कि उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने वाला कौन सा दर्रा हो जाएगा? तो ये नीति दर्रा हो जाएगा, और ये उत्तराखंड में ही स्थापित है। आगे चलते हैं। अब देते हैं मानसरोवर और कैलाश पर्वत, इन दोनों के बीच में हमारे कौन सा अपना दर्रा आता है? तो ये नीति दर्रा आता है। कौन सा आता है? जिसकी नीति साफ होती है, वही कैलाश पर्वत पार कर सकता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अब देते हैं माना दर्रा कहाँ पे? उत्तराखंड में। इसकी अपन विशेषता देख लेते हैं। और ये कुमायूं हिमालय में स्थापित है, जो उत्तराखंड में हो जाएगा। कुमायूं हिमालय क्या हो जाएगा? वैसे भी मैंने आपको हिमालय पर्वतमाला सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। क्या कुमायूं हिमालय होता है, क्या ट्रांस हिमालय होता है, क्या पीर पंजाब श्रेणी होती है, क्या महाभारत श्रेणी होती है, सब कुछ मैंने आपको A to Z अच्छी तरह से आपको बताया। देख लेना, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये माना दर्रा कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थापित है, और ये कुमायूं हिमालय में होता है।
और ये उत्तराखंड को तिब्बत से ये जोड़ता है। अब देख लेते हैं देवताल झील, और ये कहाँ पे स्थापित है? मानादारा में स्थापित है, पूछा जाता है। ठीक है, देवताल झील कहाँ पे है? मानादारा में स्थापित है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं सरस्वती नदी जो यहाँ से ये निकलती है। ऐसे कुछ प्रमाण मिले हैं कि मानादारे से उगर सरस्वती नदी निकलती है, जो पंजाब से होती हुई, राजस्थान से होती हुई, और यहाँ से ये लुप्त उगर हो जाती है। ये कुछ उगर संकेत मिले हैं, और ये आपका कभी कभार ही पूछा जाता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं लेपुलेख दर्रा जो कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थापित है, और ये उत्तराखंड और तिब्बत को ये जोड़ता है। पूछा जाता है कि लेपुलेख दर्रा कहाँ पे है? उत्तराखंड में स्थापित है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं मानसरोवर और कैलाश पर्वत के बीच में ये अपने दर्रा हो जाएगा। ठीक है ना, पूछा जाएगा। ये हो गए सारे सारे उत्तराखंड के जितने भी आपके दर्रे हैं, वो आपके A to Z हो गए, जो आपके लिए पूछे भी जाते हैं। ठीक है ना, आपके लिए इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। आप देखते हैं पश्चिमी घाट के दर्रे देख लेते हैं। पश्चिमी घाट कौन सा हो जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा अपने पश्चिमी घाट रहा। घाट का मतलब हो जाएगा समुद्र का किनारा हो जाएगा। ये आपका पश्चिमी घाट रहा, और ये आपका रहा पूर्व घाट रहा। और वैसे भी मैं आपको पश्चिमी और पूर्व घाट अच्छी तरह से आपको बता दूंगा। ये आपका पूर्व घाट रहा, इस तरीके से आप देख सकते हो। इसके बारे में आप देख लेते कौन से दर्रे हो जाएंगे। पहले लेते हैं थाल दर्रा जो अपने महाराष्ट्र में स्थापित है, को नासिक से जोड़ता है। वेरी इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है कि थाल घाट दर्रा कहाँ पे हो जाएगा? तो ये अगर हो जाएगा महाराष्ट्र में हो जाएगा, और बंबई को नासिक से जोड़ता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं भोर घाट दर्रा जो कहाँ पे है? ये हो जाएगा महाराष्ट्र में हो जाएगा, जो बंबई को पुणे से जोड़ता है। वेरी इंपोर्टेंट, ये क्या हो जाएगा? बंबई हो जाएगा, और ये अपने नासिक हो जाएगा, और ये पुणे हो जाएगा। और नासिक और पुणे को जोड़ने के लिए कौन सा अपने दर्रा हो जाएगा? ये हो जाएगा थाल घाट दर्रा हो जाएगा। ठीक, और ये बंबई को पुणे के लिए कौन सा अपने घाट हो जाएगा या दर्रा हो जाएगा? तो ये भोर घाट दर्रा हो जाएगा। भोर घाट दर्रा हो जाएगा, पूछा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपका ये पूछा जाता है। किनको अगर कौन सा जोड़ता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सीधा सा पूछा जाता है कि नासिक से बंबई यदि आपको जाना है तो कौन से घाट को पार करके आप जाओगे? तो थाल घाट को पार करके जाओगे। यदि आपको बंबई से पुणे जाता है तो आपको कौन से घाट को पार करके जाना पड़ेगा? तो ये भोर घाट को पार करके जाना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अब देखते पाल घाट दर्रा, और ये केरल में स्थापित है, जो अपने नीलगिरी की पहाड़ियों में ये पड़ता है। वेरी इंपोर्टेंट, पूछा जाता है पाल घाट दर्रा कहाँ पे है? तो ये नीलगिरी पहाड़ियों में स्थापित है, जो दक्षिण में होता है, यहाँ पे होता है। देख सकते हो, ये रहा पाल घाट दर्रा, यहाँ पे स्थापित, केरल में स्थापित है। और वैसे भी मैं आपको जितनी भी आपकी दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ है सब कुछ आपको बता दूंगा। आगे चलते हैं। अब देते हैं केरल। केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाला कौन सा अपना घाट हो जाएगा? तो ये पाल घाट हो जाएगा। वेरी इंपोर्टेंट, ये केरल हो गया और ये तमिलनाडु रहा। ये अपने केरल रहा और ये अपने तमिलनाडु रहा। इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन सा करता है? पाल घाट करता है। आगे चलते हैं। अब देते हैं सेंट कोच दर्रा, और ये कहाँ पे? केरल में स्थापित है। ये आप देख सकते हो, ये रहा इनके जस्ट पीछे नीचे रहा। ये सारी की सारी आपको PDF है ना, आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगी। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के दर्रे देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के दर्रे आपके यही आपका पूछा जाता है। असीतगढ़ का किला कहाँ पे स्थापित है? तो मध्य प्रदेश में स्थापित है। जो अपने सतपुड़ा पर्वतमाला है वहाँ पे स्थापित है। जो अपने उत्तर अपने भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने का कौन सा अपना होगा दर्रा यूज करता है? तो ये असीतगढ़ किले का दर्रा का यूज किया जाता है। और ये कहाँ पे है? MP में स्थापित है, और MP ये रहा बीच में अपने हो जाता है। ठीक है ना, पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे चलते हैं। आप देख राजस्थान में दर्रे कि आप सभी लोग को पता होना चाहिए राजस्थान कहाँ पे? ये पड़ा। और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ये पड़ा। ये हो जाए पिपली दर्रा हो जाएगा, और बर दर्रा हो जाएगा, और हो जाता है गोरन दर्रा भी हो जाता है, और हल्दी घाटी दर्रा भी हो जाता है। और ये रहा अपने राजस्थान के दर्रे, ये मध्य प्रदेश के दर्रे, और ये पश्चिमी घाट की दर्रे। यही आपकी बार बार आपकी पूछे जाते हैं। जो भी मैंने आपको बताया है ना दर्रे, यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नोट्स आपकी यही आपके बनते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा
किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए मैं आपको 75 क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और वहाँ से आपका एक तो क्वेश्चन 100% आपका पूछा जाएगा, जो वही आपका एग्जाम में सीधा सीधा आपका पूछा जाएगा। यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब हम देखने वाले क्वेश्चन, क्या तैयार हो? आपके सामने ये पड़ा, दिहांग दर्रा कहाँ पे हो जाएगा? ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ पे हो जाएगा बताइए। हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, या अरुणाचल प्रदेश में, या इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर हो जाएगा? दिहांग दर्रा कहाँ पे हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब देखते हैं खारदुला दर्रा ये कहाँ पे हो जाएगा? पूछा जाता है, कहाँ पे है? मणिपुर, असम, लद्दाख या नागालैंड हो जाएगा? बताइए, मैंने आपको बताया था, और इनका आंसर हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब देखते हैं माना दर्रा कहाँ पे है। अभी मैंने आपको बताया था, माना दर्रा कहाँ पे हो जाएगा? यूके में हो जाएगा, यूके में हो जाएगा। आगे चलते हैं, अंगहिल दर्रा कहाँ पे हो जाएगा? बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा लद्दाख में हो जाएगा, ठीक है ना? पूछा जाता है, ये दोनों के दोनों ऑप्शन आपको एक ही देखने को मिलते हैं। ये हो जाए लद्दाख में हो जाए, अंगहिल दर्रा हो जाएगा। आगे चलते हैं, आप देते हैं खैबर दर्रा कहाँ पे हो जाएगा? बताइए कहाँ पे हो जाएगा, कौन से देश में हो जाएगा? आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या आंसर हो जाएगा? पाकिस्तान में ये स्थापित है। आगे चलते हैं, बताइए डोंगिया दर्रा कहाँ पे हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट है, डोंगिया दर्रा कहाँ पे हो जाएगा? जो मैंने आपको नहीं करवाया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, जो आपकी क्वेश्चन पूछा गया है। क्या आंसर हो जाएगा? इनका आंसर हो जाए सिक्किम हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब देते हैं बुरहानपुर तथा असीतगढ़ दर्रा कहाँ पे स्थापित है? वेरी इंपॉर्टेंट है, असीतगढ़ यहाँ पे लिखा गया है, तब आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश की ये बात कर रहा है। आगे चलते हैं, यांगपा दर्रा कहाँ पे है? वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब देते बड़ा लामचा दर्रा कहाँ पे है? बताइए, चारों में से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब देते हैं इमिस दर्रा कहाँ पे हो जाएगा? बताइए, मैंने आपको नहीं करवाया, और इनका आंसर हो जाए लद्दाख हो जाएगा, ठीक है ना? इमसी दर्रा कहाँ पे हो जाए? लद्दाख में हो जाएगा। आगे चलते हैं, दीफू दर्रा कहाँ पे हो जाएगा? बताया है, कहाँ पे हो जाए? दीपू यानी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब देते हैं तांगलाचा दर्रा ये कहाँ पे हो जाएगा? आसान क्वेश्चन है, ये हो जाएगा लद्दाख में हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्रिक विक तथा नीति ये क्या हो जाएगा? आसान क्वेश्चन, नीति क्या हो जाएगा? दर्रा हो जाएगा। और ये कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में स्थापित है, यानी कि ये अपने एक प्रकार के दर्रे हो जाएंगे। आपके ऐसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आसान क्वेश्चन है, अब मैं आपको क्या बताऊँ? आसान ही है, बताइए कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको हिमालय कराया था उसमें मैंने आपको बताया था कहाँ पे स्थापित है। और ये कुल्लू घाटी अपने धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच में स्थापित हो जाए, ये आपका टॉपिक है ना हिमाचल, यानी कि हिमालय ना पर्वतमाला, वहाँ से आपका लिया गया है। और वैसे भी मैंने आपको वो वाला हिमालय पर्वतमाला पूरी तरह से आपको करवाई है। आगे चलते हैं, अब आपका पूछा था नासिक तथा मुंबई को जोड़ने वाला कौन सा दर्रा हो जाएगा? बताया था, यदि आपको नासिक जाना है बम्बई से, तब आप कौन से दर्रे को पार होके आपको जाना पड़ेगा? तो ये थालघाट दर्रा हो जाएगा, जो महाराष्ट्र में स्थापित है। और ये तिजू दर्रा कहाँ पे हो जाएगा? ये मणिपुर में स्थापित है, पूछा जाता है। आगे चलते हैं, अब देखिए पिपली घाट दर्रा किस पर्वत का भाग हो जाएगा? पिपली दर्रा है कहाँ पे? राजस्थान में हो जाएगा। और यहाँ पे राजस्थान में एक ही अपने होती है अरावली पर्वतमाला होती है। आगे चलते हैं, अब देते हैं लद्दाख तथा तिब्बत को कौन सा अपने दर्रा जोड़ता है? वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा जोड़ेगा? बताइए, ये हो जाएगा मणिपुर में हो जाएगा, ये उत्तराखंड में हो जाएगा, ये अपने केरल में हो जाएगा। पीछे कौन सा रहा? ये 1 नंबर रहा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये लद्दाख में स्थापित है। आगे चलते हैं, बताइए लेमचा दर्रा कहाँ पे हो जाएगा? आसान क्वेश्चन है, ये हो जाएगा सिक्किम में हो जाएगा। आगे चलते हैं, लेपुलेख दर्रा कहाँ पे हो जाएगा? ये उत्तराखंड में हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है सर, पूछे जाते हैं। अब देते हैं चांगला दर्रा कहाँ पे है?
ये हो जाएगा लद्दाख में हो जाएगा। आगे चलते हैं। किर्क विक तथा नीति क्या हो जाएगी, एक प्रकार के दर्रे हो जाएंगे, पूछा जाता है। अब देते हैं रोहतांग दर्रा, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कहाँ पे हो जाएगा, ये कहाँ पे हो जाए रोहतांग दर्रा, ये हो जाए हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। ये मैंने आपको नहीं करवाया, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपने नोट्स में ना जरूर से ज़रूर लिख लेना। आगे चलते हैं। अब देते हैं नाथुला दर्रा, सभी लोगों को पता है सिक्किम में हो जाएगा। अब देते नीति दर्रा, ये उत्तराखंड में हो जाएगा। आपको देख के आपको पता होना चाहिए कौन सा दर्रा कहाँ पे हो जाए। पीर पंजाब दर्रा, आप सभी लोगों को पता है ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देते काराकोरम दर्रा, ये लद्दाख में हो जाएगा। अब देते हैं नीति दर्रा, ये अपने उत्तराखंड में हो जाएगा। अब देते हैं बुमला दर्रा, ये कहाँ पे हो जाएगा, ये अपने अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। तालघाट दर्रा, ये कहाँ पे हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा, जो अपने बम्बई को नासिक से जोड़ता है। ठीक है ना, पूछा जाता है। भोरघाट दर्रा किसे जोड़ता है, ये अपने बम्बई को पुणे से जोड़ता है, पूछा जाता है। बनिहार दर्रा, ये कहाँ पे हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। अब देखते हैं आर्यों ने भारत के किस दर्रे से आके प्रवेश किया था, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको नहीं करवाया लेकिन आपको पता होना चाहिए, जो पाकिस्तान में स्थापित है, और ये हो जाएगा खैबर दर्रा हो जाए, यहाँ से है ना प्रवेश करते हैं भारत में, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आगे चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा हो जाएगा, ये मैंने आपको बताया था काराकोरम हो जाएगा, लद्दाख में स्थापित है। खैबर दर्रा किन दो देशों के बीच में जुड़ा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किन दो देशों के बीच में जुड़ा हुआ है, तो ये पाकिस्तान हो जाएगा और अफगानिस्तान हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देते हैं रोहतांग दर्रा, सुरंग का नाम बदल के क्या रखा गया है, क्या नाम रखा गया है, अभी ही क्वेश्चन आपका पूछा गया है, और ये हो जाएगा अटल सुरंग नाम ही रखा गया है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देते हैं किस दर्रे के पास में ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आसान सा क्वेश्चन है। क्या आंसर हो जाएगा, इनका आंसर हो जाएगा यांगपा दर्रा हो जाएगा। आगे चलते हैं। किस दर्रे से होकर जम्मू कश्मीर से कश्मीर जाने का मार्ग देखने को मिलता है, कौन सा हो जाएगा, बनिहारी दर्रा हो जाएगा। पहला ही आपको बताया था जम्मू कश्मीर का दर्रा है, जो आपका पूछा जाता है। कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, क्या आंसर हो जाए इन चारों में से, कौन सा अपने शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, ये हो जाए शिपकिला दर्रा हो जाएगा, जो अपने कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है ना, पूछा जाता है। अब देते हैं श्रीनगर को गिल हिल से कौन सा दर्रा जोड़ता है, बताया था साथियों, क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा बुज हिल दर्रा हो जाएगा। आगे चलते हैं। बताइए मोमडी दर्रा कहाँ पे स्थापित हो जाएगा, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। अटल सुरंग किस दर्रे में स्थापित है, ये आपके लिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, रोहतांग दर्रा हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देते हैं लेपुलेख दर्रा, ये कहाँ पे हो जाएगा, पूछा जाता है, तो उत्तराखंड में पूछा जाता है। सारे के सारे क्वेश्चन है इंपोर्टेंट है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देख को आपको पता होना चाहिए। इमली दर्रा कहाँ पे है, ये लद्दाख में हो जाएगा। और सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, वेरी इंपोर्टेंट, पूछा जाता है, कौन सा हो जाएगा, छिपकिला दर्रा हो जाएगा। आगे चलते हैं। बताइए विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योंगपा दर्रा कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा बड़ा लामचा दर्रा हो जाएगा। ठीक है ना, पूछा जाता है। और ये रहा आज का अंतिम क्वेश्चन। बताइए कश्मीर को शेष भारत में जोड़ने वाला कौन सा दर्रा हो जाएगा, और ये हो जाएगा बनिहारी दर्रा हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और भी क्वेश्चन पड़े हैं, लेकिन आपकी पीडीएफ के साथ आपको सारा कुछ आपको मटेरियल मिल जाएगा। यदि दोस्तों आपको मेरा कंटेंट, मेरी मेहनत आपको पसंद आई है, तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइबर कर देना और शेयर जरूर से ज़रूर कर देना, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है ऐसा कंटेंट बनाने में, सब कुछ वगैरह समझाने में, सब कुछ टाइप करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। शेयर जरूर से ज़रूर कर देना। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए, तब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।